Hello everyone, I hope all of you are well. And before proceeding with the video, let me tell you that इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about consent, the element of consent in the Indian Contract Act. क्या होता है consent और क्या होता है coercion. इसमें हम coercion concept के बारे में बात करेंगे और बाकी concepts के बारे में हम बात करेंगे in the further video. So please do watch the video till the end and please do like, share and subscribe the channel. So अब आज हम क्या क्या चीजों के साथ डील करने वाले हैं. इस वीडियो में हम डील करेंगे विद सेक्शन 13, 14 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, हमने सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अब बेसिकली हम इन सेक्शन में बात करने भी क्या वाले हैं, क्या है ऐसा इन सेक्शन में जिसके बारे में हम बात करेंगे. तो हमने सेक्शन 10 में देखा था कि कब क्या कंडीशंस होती हैं फुलफिल होने पे जब कोई भी अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, मतलब कोई अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है. उसमें एक एलिमेंट क्या था, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए. अब हमें पता करना पड़ेगा कि भाई फ्री कंसेंट होता क्या है. पर फ्री कंसेंट पता होने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए भाई कंसेंट क्या होता है. कंसेंट हमें कहाँ पे डिफाइंड मिल रहा है, सेक्शन 13. ठीक है, अब एक चीज हमें याद रखनी है, जैसा कि हमने सेक्शन 12 में देखा था, जो कि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटेड चीजों के लिए है. तो यहाँ पे भी जो हम कंसेंट की बात कर रहे हैं, जो कंसेंट लिखा हुआ है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड शब्द के लिए. क्या लिखा है, 2 और मोर पर्सन. अब जब एक सहमति बन रही है तो दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बनेगी. ऐसा नहीं है ना एक इंसान अपने आप को ही सहमत करते फिरेगा, वो यहाँ पे उससे मतलब है नहीं. ठीक है, 2 और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री. दोनों मान जाएं. कैसे मान जाएं, किस चीज पे मान जाएं, ये दो सवाल है. किस चीज पे मान जाएं, अपॉन दी सेम थिंग, एक ही चीज के बारे में मान जाएं. ठीक है, अगर मैं ए के बारे में मान रहा हूं तो दूसरे इंसान को भी ए के बारे में ही मानना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि मैं ए के बारे में मान जाऊं वो बी के बारे में मान जाए. ठीक है, सेम थिंग के बारे में मानना जरूरी है. एंड इन द सेम सेंस, सेम सेंस में मानना भी जरूरी है. ठीक है, मतलब कि सेम उसी तरीके से मानना जरूरी है. ठीक है, अब जैसे कि मेरी बात हो रही है, मान लीजिए आप और मैं, हम दोनों खड़े हैं, हम दोनों एक गाड़ी को देख रहे हैं. ठीक है, अब हम दोनों ने सेम गाड़ी मैंने आपको बोला कि तुमको वो गाड़ी कैसी लग रही है, क्या वो गाड़ी खरीद लें, क्या वो गाड़ी तुम खरीदोगे. मैंने क्या बोला, क्या वो गाड़ी तुम खरीदोगे, तुमने बोला हाँ यार मैं खरीदूंगा. अब जरूरी है कि हम दोनों सेम गाड़ी के बारे में बात करें. अगर हम अलग अलग गाड़ियों के बारे में बात करेंगे तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा. वो नहीं माना जाएगा कि वी आर अग्रिंग ऑन द सेम थिंग. क्या पता मैं नीली गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, आप लाल गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है. ठीक है, तो जरूरी है कि सेम थिंग, दोनों का नीली गाड़ी के बारे में बात करना जरूरी है. इन द सेम सेंस, कि सेम तरीके से कि हाँ भाई तुमको खरीदना है, तुम पैसे दोगे और उसके लिए खरीदोगे, उसको लग रहा है कि क्या गिफ्ट मांग रहा होगा. ठीक है, चीजें हो सकती हैं. तो सेम थिंग सेम सेंस जरूरी है. अब हम आते हैं, ये हमने समझ लिया कंसेंट क्या है. पर अब कंसेंट फ्री कब माना जाएगा, कब होगा एक कंसेंट फ्री कंसेंट, तो वो हमें मिलता है सेक्शन 14 में. सेक्शन 14 क्या कह रहा है आपका, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय नेगेटिव डिटर्मिनेशन. दे दिया है कि सारे के सारे कंसेंट फ्री होंगे. ठीक है, अनलेस दे आर कॉज्ड बाय 5 चीजें लिस्ट कर दी हैं. पहला कोअर्जन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन और पांचवा है मिस्टेक. ठीक है, 5 चीजें कर दी कि भाई ये चीजें जब होंगी, ये 5 में से कोई भी एक चीज अगर हुई तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा. ठीक है, बट अगर इसमें से कुछ अलग हुआ, ये पांचों चीजों नहीं है, ठीक है, तब उस कंसेंट को फ्री कंसेंट माना जाएगा. एक एक करके हम हर वीडियो में सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कोअर्जन क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड क्या है, सब सीखेंगे. इस वीडियो में हम बस डील करने वाले हैं विथ रिगार्ड टू कोअर्जन. सो अगर आपको बाकी चीजों के बारे में जानना है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम अगले वीडियोस रिलीज करेंगे विथ रिगार्ड टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. कोअर्जन कहाँ दिया हुआ है, कोअर्जन सेक्शन 15 में. ठीक है, कोअर्जन आपको मिल जाता है सेक्शन 15 में. कोअर्जन क्या बोलता है, क्या है सेक्शन 15.
कोअर्जन इज द कमिटिंग, कोई कुछ करना, और थ्रेटनिंग टू कमिट, या फिर धमकी भी देना, बोलना कि मैं कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सवाल ये है, या तो कुछ कर देना या धमकी देना कोई चीज करने की। क्या करने की? एनी एक्ट, कोई भी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड 1860। कोई भी ऐसा काम जो इंडियन पीनल कोड मना करता है वैसा करना, या फिर वैसा करने की धमकी देना, कोर्जन है। बट आगे और भी चीज है अभी, ठीक है, इतना पार्ट समझ लीजिए पहले, ठीक है। आगे क्या लिखा है? और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर, ठीक है भाई, सेम चीज पहले जैसे। विद द इंटेंशन, ये इंटेंशन बहुत जरूरी है कि आपने क्यों ऐसा किया, आपका एम क्या था। जिस पर्सन ने वो धमकी दी कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, उसका इरादा क्या था, इंटेंशन क्या था of causing any person to enter into an agreement। इरादा क्या था कि वो अग्रीमेंट में एंटर कर जाए। समझ में आया? जरूरी है कोवर्जन प्रूफ करने के लिए आप प्रूफ करो कि उसका इरादा अग्रीमेंट में एंटर करने का ही था, ठीक है। वो जरूरी होना चाहिए कि इंसान आपको बंदूक दिखा रहा है तो वो ये बोले, मतलब ऐसा उसका इंटेंशन हो कि भाई मैं तुमको गोली मार दूंगा अगर तुमने ये कागज पे साइन नहीं किया, तुमने ये जमीन मेरे नाम नहीं की। अगर वो नॉर्मली बंदूक दिखा रहा है और बोल रहा है मैं तुमको बस गोली मार दूंगा, मेरी तुमसे दुश्मनी है, मैं तुमको गोली मार ही दूंगा, मेरे कोई मतलब नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है, कोई अग्रीमेंट करने नहीं आया है, फिर वो एक ऑफेंस बन जाएगा अंडर आईपीसी। वो अलग है, उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट में कोवर्जन में फॉल करने के लिए जरूरी है कि आप ये इंटेंट दिखाओ कि वो ये डरा धमका करके, ये मार पीट करके, ठीक है, ये चाहता था कि मैं उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करूं, मैं उसके साथ इस एग्रीमेंट में आ जाऊं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूं, अग्रीमेंट में आ जाऊं, ठीक है। अब इलिस्ट्रेशन क्या बोलता है? इलिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है कि इलिस्ट्रेशन हमें एक वाइडर एस्पेक्ट बताता है उस पर्टिकुलर सेक्शन का। क्या बोल रहा है? ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation, ठीक है, of IPC. A afterwards sues B for breach of contract at Calcutta. A afterwards sues, ठीक है। Now A has employed coercion, although his act is not an offense by the law of England, and although Section 506 was not enforced at the time when or place where the act was done, ठीक है। समझाता हूँ क्या हुआ। एक पर्सन था, ठीक है, वो एक शिप पे था, इंग्लिश शिप पे था ऑन दी हाई सी, ठीक है, हाई सीज था, इंग्लिश शिप थी, इंग्लिश शिप थी मतलब फ्लैग, ठीक है। अब जिसका फ्लैग लॉ उसका, तो इंग्लैंड के लॉ अप्लाई हो रहे थे। एक पर ए था और बी था। बी ने इसको धमकी दी कि सुनो मार दूंगा, नहीं तो ये करो, पेपर पे साइन करो, ये कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ में। तो बेचारा डर गया, उसने साइन कर दिया, पर बाद में कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं फुलफिल कर पाया। बी पहुंचा कैलकटा, कलकत्ता में उसने बोला कि भाई इसने तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं फुल कर पाया है, अब तो भाई मैं इसको सू कर रहा हूँ, ठीक है। बट उल्टा ए ने बोला नहीं भाई ऐसे कैसे, तुमने तो मेरे साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया था, तुमने मेरे को डराया धमकाया था, उस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हाई सीज में थे, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स में आप हो, ठीक है, लॉ किसकी लगेगी? जो शिप पे जिसका फ्लैग है, फ्लैग किसका है? इंग्लैंड का, ठीक है। तो अब बी क्या बोल रहा है कि भाई इंग्लैंड में तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का कोई कानून ही नहीं है, तो ऑफेंस ही नहीं है, ठीक है। और जहां तक आईपीसी में ऑफेंस है, आईपीसी थोड़ी मेरा हाई सीज पे इन्फोर्स हो रहा है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है आईपीसी की, वो तो लिमिटेड है, ठीक है। कोर्ट बोलेगी नहीं, आईपीसी भले लिमिटेड है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, हम आपको आईपीसी के अंदर में आपके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज नहीं चला सकते, वी अग्री, बट ये कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वॉइडेबल होगा, ये हम फिर भी माना जाएगा यहाँ पे कि कोअर्जन हुई है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो उस जगह पे उस टेरिटरी पे आईपीसी लग सकती है या नहीं लग सकती है, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होने चाहिए,
ठीक है, पहला रंगयकम्मा वर्सेस अलवर सेठी का केस। अब इस केस में बेसिकली हुआ ये था कि जो पेटिशनर है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अब एक लड़का, अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, पर कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे हस्बैंड की डेड बॉडी यहाँ से नहीं निकलने देंगे। कब तक नहीं निकलेंगे? जब तक तुम इस लड़के को अडॉप्ट नहीं कर लेती। तुम्हें इस लड़के को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब तक हम तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी यहाँ से नहीं जाने देंगे। उसने सोचा कि यार मेरे हस्बैंड की बॉडी है भाई, निकालने दो, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं अडॉप्ट। उसने अडॉप्ट कर लिया, पर बाद में जाके उसने पिटीशन डाल दी कि भाई ये जो मैंने अडॉप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया था इनके साथ में, जो अग्रीमेंट मैंने किया था वो वॉइडेबल है, उसको वॉइड कर दो, उसको खत्म कर दो, क्योंकि मैं वॉज अंडर कोअर्जन। कोर्ट ने बोला यस शी वॉज अंडर कोअर्जन, ठीक है। एक और केस है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके रिगार्ड में बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट्स भी अराइज हुए, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अराइज हुई थी। चिक्कन अमीराजू वर्सेस चिक्कम शेषम्मा का केस। अब इस केस में बेसिकली हुआ क्या था कि एक आदमी था, उसने अपने बीवी और अपने बच्चों को धमकी दी कि मैं सुसाइड कर लूंगा। और उसने बोला क्या कि मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो तुम ये जो जमीन का जो हिस्सा है, जो कि बीवी और बच्चों का कहना था कि ये उनकी जमीन है, उनका उनकी प्रॉपर्टी है, वो तुम मेरे भाई के नाम कर दो। अगर तुम लोगों ने वो प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम नहीं की, मैं सुसाइड कर लूंगा। उन लोगों ने इस डर में कि भाई सुसाइड ना कर ले, उन्होंने प्रॉपर्टी नाम कर तो दी, पर बाद में उन्होंने केस फाइल किया कि नहीं भाई, हम वी वर अंडर कोअर्जन। अब मेजॉरिटी जजमेंट जो थी, दो जजेस की जो मेजॉरिटी थी, उन्होंने तो बोला कि हाँ भाई कोअर्जन तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये वॉइडेबल हो जाएगा ये अग्रीमेंट। बट देयर वाज आल्सो अ डिसेंटिंग ओपिनियन। डिसेंटिंग ओपिनियन मतलब वो ओपिनियन जो कि अलग हो मेजॉरिटी ओपिनियन से, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि भाई इट वाज ओनली थ्रेट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। अब इट वाज थ्रेट टू कमिट सुसाइड, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफेंस क्या हुआ, फॉरबिडन एक्ट क्या हुआ, सुसाइड, ठीक है। बट सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, ठीक है। सुसाइड एक ऑफेंस नहीं होता है आईपीसी के अंदर में, ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड कुछ हद तक होता है, जिसमें भी काफी मतलब अब काफी चेंजेस आ गए हैं। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में कैसे आप पनिश कर सकते हो, एज पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017 काफी कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। बट हम अभी क्योंकि उस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1918 की, तो मान के चलते हैं कि हाँ उस टाइम पे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड वाज एन ऑफेंस, बट सुसाइड वाज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। उसने क्या बोला था, मैं सुसाइड कर लूंगा, उसने नहीं कहा था मैं सुसाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उसने कहा था मैं सुसाइड कर लूंगा, ठीक है। तो जिस जो चीज फॉरबिडन एक्ट है वो सुसाइड होनी चाहिए थी, पर सुसाइड तो फॉरबिडन है नहीं, क्योंकि आप कैसे पनिश करते हो, जो इंसान खुद ही मर गया है और उसने खुद अपनी जान ली है, आप उसको तो पनिश कर नहीं सकते हो ना। कैसे पनिश करोगे, आप ऊपर से थोड़ी लेके आओगे पनिश करने, ठीक है। हाउएवर हाउएवर ठीक है, ये कोर्ट सब लोगों ने ये बोला कि हाँ ऑल दो जो ये डिसेंटिंग ओपिनियन है, इट हैज अ लॉजिक इनसाइड इट, बट जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, ठीक है, दैट इज मच मोर प्रैक्टिकल। क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि लोग ऐसी धमकी दें कि मैं मर जाऊंगा नहीं तो तुम ये काम करो, मैं खुद मर जाऊंगा, आप क्योंकि उस इंसान से प्यार करते हो, आप उसकी चिंता करते हो, आप उसकी केयर करते हो, आप वो काम कर दोगे, ठीक है। इसीलिए देयर हैज बीन अ डिमांड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि अमेंडमेंट लाया जाए इनटू द सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे। अब एक अलग कॉन्सेप्ट आता है ऑफ ड्यूरेस। अब ड्यूरेस जो है ये फॉलो किया जाता है कॉमन लॉ कंट्रीज में, ठीक है, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होता है ड्यूरेस का। डिफरेंस क्या है बिटवीन कोअर्जन एंड ड्यूरेस, देखिए ये मतलब कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जो आपको पता हो तो अच्छा होगा, ठीक है। अब कोअर्जन जो है कि इंडियन कॉन्सेप्ट जैसा मैंने बताया, ड्यूरेस एक कॉमन लॉ कॉन्सेप्ट है। अब ड्यू जो कोअर्जन है दैट इज लिमिटेड टू आईपीसी, ठीक है, स्पेसिफिक पीनल लॉ है जिसके में वो लिमिटेड है कि भाई इसके अंदर में आप कोई काम करोगे, कोई एक्ट जो है इससे फॉरबिडन है, तो वो आप करोगे तो उसको कोअर्जन कहा जाएगा। ड्यूरेस में ऐसी कोई बंदिशें नहीं, ड्यूरेस में कोई भी बंदिशें नहीं है इस तरह की, ठीक है। दूसरी चीज, जो कोअर्जन है उसका एक वाइडर एम्बिट है कि इवन जो प्रॉपर्टी को है, किसी ने ये कहा कि सुनो
मैं तुम्हारे घर पे कब्जा कर लिया, किसने जा करके बोला मैं तुमको तुम्हारे घर के अंदर घुसने ही नहीं दूंगा जब तक तुम ये घर मेरे नाम नहीं करते हो। तुम ये घर मेरे नाम करो या फिर कोई और जमीन है वो मेरे नाम करो, मैं तुमको घुसने ही नहीं दूंगा तब तक इस घर में। ठीक है, तो दैट इज इलीगल डिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी। कोवर्जन उसको कवर करता है, ड्यूरेस उसको कवर नहीं करता है। ड्यूरेस में वो चीज कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती। तो कोवर्जन है वाइडर, मच वाइडर एम्बिट, वो ज्यादा चीजों को कवर करता है अपने अंडर में, ड्यूरेस इतनी चीजों को कवर नहीं करता है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम सेक्शन 15 एंड विथ रिगार्ड टू कंसेंट एंड कोवर्जन। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो। सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो with all your friends and please do subscribe to the channel and also like the video and leave a comment if you liked it, and please also feel free to give us your suggestion. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.